नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अपने चुनावी मिशन पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा, कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहने वाले अब वही वैक्सीन लगाकर घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कहा कि कभी गुंडे माफियाओं का यहां पर राज हुआ करता था, लेकिन उनकी सरकार में गुंडे अब गुंडई भूल गए। याद करो, अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है, और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक, जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। हमारे देश की आन बान और शान की रखवाली में सब कुछ दांव पर लगाने वाले वीरों को आज सम्मानित किया गया। उन वीरों में सबसे चर्चित नाम वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का है। 2 साल पहले अभिनंदन ने अदम्य वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र, महावीर चक्र के बाद युद्धकाल का ये तीसरा सबसे शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। ये उस पराक्रमी वीर का सम्मान है जिसने 2 साल पहले अपने असाधारण शौर्य से भारतीय सेना की बहादुरी का नया अध्याय लिखा था। पाकिस्तानी F-16 विमान नष्ट करने के बाद दुश्मन फौज के कब्जे में होते हुए भी अपूर्व दृढ़ता दिखाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को आज वीर चक्र से नवाजा गया, तो इस पल का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में हुए रक्षा अलंकरण समारोह में जब वीर चक्र के लिए अभिनंदन वर्तमान का नाम पुकारा गया, तो उनकी वीरता की कहानी कुछ यूं बताई गई। और पाया कि दुश्मन का वायुयान, आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। पाकिस्तानी फौज के साथ चाय वाली यही है वो तस्वीर जिसका जिक्र अभिनंदन की प्रशस्ति में किया गया। पाक फौज के अधिकारियों के सामने एकदम निर्भीक बने रहे अभिनंदन। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. 2 साल पहले F-16 को मार गिराकर जब अभिनंदन सुर्खियों में आए थे, तो उनकी रौबीली मूछें भी सुर्खियों में थी। उनकी मूछों का क्रेज था। बहुत से लोगों ने अभिनंदन कट मूछें रख ली, लेकिन आज जब अभिनंदन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों वीर चक्र लेने पहुंचे, तो उनकी मूछें पहले से छोटी नजर आईं। युद्ध काल में अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया है। ये युद्ध काल में दिया जाने वाला
तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। पहले नंबर पर परमवीर चक्र और दूसरे नंबर पर महावीर चक्र है। वीर अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को अपनी बहादुरी भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम कर दिया था। उस रोज अगर अभिनंदन ने साहस और सूझ का परिचय दिया न होता तो बड़ा अनर्थ हो सकता था। वीर अभिनंदन के शौर्य को सलाम। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किसानों ने महापंचायत की। यह महापंचायत पहले से तय थी, लेकिन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया, उस पर किसानों को आगे की रणनीति बनाने का अवसर मिला। किसान अब भी कुछ नई मांगों के साथ आंदोलन पर डटे हुए हैं। पीएम मोदी की बात उन्होंने नहीं मानी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें हमने ये लिखा कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए 700 और जो हम पर यहाँ मुकदमे लादे गए और एमएसपी, तो हमने प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख कर यही निवेदन किया कि आप हमारी इन समस्याओं का भी समाधान कर दें। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टेनी है, टेनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो हमारे किसान मरे हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और जो हमारे काले कानून सरकार ने वापस करे उसे जो है उसमें होने चाहिए लिखित में। किसान अब भी तकरार की तलवार थामे हैं, आंदोलन की रार ठाने हैं। दिल्ली से दूर लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के नामवर किसान नेता इकट्ठा हुए। राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर बरकरार रखा, क्योंकि किसान कहते हैं मांग अधूरी है, लड़ाई अभी पूरी करनी है। किसानों का लाभ हो जाएगा, आप एमएसपी लागू कर दो, वो किसानों के हित में होगा। लखनऊ तो एक प्रस्तावित है, क्योंकि अजय टेनी यहाँ का ये रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ही है। उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को झुकाने में कामयाब रहे किसान अब अपनी 6 मांगों के दम पर आंदोलन को कायम रखने पर अड़े हैं। लखनऊ की इस महापंचायत में तमाम किसान नेताओं की बात इन्हीं 6 मांगों के इर्द गिर्द घूमती रही। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी, और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, अंतिम सांस तक ये आंदोलन साथियों जारी रहेगा। कुछ नया अपने हाथ में लेकर ही वापस घर जाएंगे। साथियों याद रखना कि यदि यूं ही वापस घर लौट गए तो सबके घर वाले पूछेंगे कि हाथ में नया क्या लेके आए हो, तो एमएसपी गारंटी कानून लेके ही वापस जाएंगे। यानी जो बात समझी जा रही थी कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अपने घर लौट जाएंगे, वैसे आने वाले कुछ दिनों या शायद महीनों तक होने वाला नहीं है। इसकी वजह है किसानों की वो 6 मांगे जिन्हें मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। सरकार प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस ले। किसानों के खिलाफ पराली जलाने के केस वापस हों। आंदोलनकारी किसानों से केस को तत्काल वापस लिया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनका पुनर्वास हो। सिंघू बॉर्डर पर उनके लिए शहीद स्मारक बने। इसके आंदोलन के चलते हमारा 700 के करीब साथियों शहादत दी। हमारा ऊपर कितना ना किया जुलूम हुआ, कितना ना कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं हटा।
अब किसानों का आंदोलन पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ता रहेगा। 26 नवंबर को दिल्ली के सारे बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे। 28 तारीख को महापंचायत भी होगी। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली भी की जाएगी। किसानों ने एक बार फिर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पीएम मोदी ने किसानों से घर लौट जाने की अपील की थी, मगर किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, उसे राजनीतिक मोड़ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर ओवैसी ने सीएए और एनआरसी के विरुद्ध नया युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। जवाब में राकेश टिकैत ने बीजेपी से उनकी कथित सांठगांठ पर निशाना साधा। यूपी में चुनाव है तो सबके अपने अपने दांव हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों ने सरकार को झुका लिया तो किसानों के कंधे पर कुछ नेता सवार होने की कोशिश करने लगे। उनमें से ही एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे ओवैसी ने कृषि कानूनों पर किसानों की कामयाबी के बाद सीएए और एनआरसी पर सरकार विरोधी सुर अलापा है। सीधे वाले कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीधा भले का कानून वापस लिया जाए। किसान नेता इस बयान का मतलब ये निकाल रहे हैं कि ओवैसी किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन बाग बनाने की बात कर वो यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी के इस बयान पर जब किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कैसे ओवैसी और बीजेपी की सियासी रिश्तेदारी तय कर दी। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात। साफ है कि राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता हरगिज नहीं चाहते कि ओवैसी या उनके जैसे नेता किसानों के आंदोलन को भटकाएं। इस बीच किसानों को मुनव्वर राणा का साथ मिला है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाले मुनव्वर राणा ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन कहा यह जा सकता है कि उनसे कोई गुनाह हो गया था जिससे 700 किसान खत्म हो गए। सबसे ज्यादा शर्म की बात ये हुई कि ये जो गृह राज्य मंत्री है, इसके बेटे ने जिस तरह जिंदा किसानों को कुचला है, अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो ये गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता। किसानों ने भले ही अपने मंच पर कभी किसी सियासी दल के नेता को जगह नहीं दी, मगर चुनाव में बीजेपी का विरोध करने का ऐलान इसे सियासी बना देता है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद राकेश टिकैत सीधे तौर पर अब इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सरकार टीवी पर घोषणा कर दी और देश ने मान ली, ऐसा नहीं है। बातचीत के निपटाओ इसको, बातचीत से। इस पे भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आएगा जल्दी, इसके लिए आज बैठक भी हो रही है। एमएसपी पे कौन करेगा? जो हर रोज किसानों को नुकसान हो रहा है उस पर कौन करेगा? दरअसल आगे पंजाब, यूपी और उत्तराखंड के चुनाव हैं। वहीं किसान अब भी आंदोलन पर अड़े हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी मांग है। लिहाजा किसान आंदोलन पर आगे भी सियासी रंग चढ़ने के आरोप लग सकते हैं। आशीष और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। लखनऊ में एक तरफ जहां किसानों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध झंडा बुलंद कर रखा है, तो दूसरी तरफ किसानों के बहाने सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी जश्न मना रही थी। जश्न था मुलायम सिंह यादव की जन्मदिन का। मुलायम यादव
83 की उम्र में भी मुलायम होने के क्या मायने हैं, ये इन तस्वीरों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अखिलेश के सामने चुनावी परीक्षा है, सामने आग का एक दरिया है जिसे बिना डूबे पार करना है। तो पतवार के तौर पर किस पर एतबार हुआ है, ये भी देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस का मौका, विभिन्न कार्यक्रम, बैंड बाजे, सारे इस वक्त समाजवादी पार्टी के ऑफिस के आसपास आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह के जन्मदिन को किस तरह से खास बनाया जाए, उसकी कवायद को लेकर लगातार यहाँ पर किस तरह से पोस्टर, अगर आप देखेंगे ऊपर पोस्टर्स किस तरह से मुलायम सिंह यादव के यहाँ पर लगे हैं। एक पोस्टर में आपको अखिलेश मुलायम सिंह यादव के चरण छूते नजर आएंगे, तो किसी पोस्टर में अन्य मंत्रियों के साथ वो मौजूद पाएंगे। मुलायम के तौर पर एक पूरी पीढ़ी राजनीति से तकरीबन विदा ले चुकी है। मुलायम अस्वस्थ हैं, उम्र के थपेड़ों के आगे कमजोर पड़ चुके हैं, जुबान लड़खड़ाने लगी है, सेहत डगमगाई हुई है, लेकिन विरासत की ऐसी ताकत है जो आज भी उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देती। जरा देखिए 83वें जन्मदिन समारोह में खड़े नेताजी ने किस सधे अंदाज में अपनी बात कही और क्या महीन सियासत भी कर दी। ये चाहते हैं आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। हाँ, ये हम आपको, आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आशा हमसे करते हो मैं आशा पूरी करके दिखाऊंगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है हमारे नौजवानों में, कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। अखिलेश ने मुलायम के जन्मदिन पर भव्य आयोजन किया, क्योंकि मुलायम की अहमियत को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। बड़े मंच पर मुलायम को बिठाया गया, कार्यकर्ताओं नेताओं से बारी बारी से मिलवाया गया, गुलदस्ते भेंट किए गए, केक काटे गए, गाना बजाना हुआ। मदर एंड फादर सिस्टर सब कहते स्टूडेंट डियर, मदर एंड फादर सिस्टर सब कहते स्टूडेंट डियर। जिनका नाम मुलायम है उनका जलवा कायम है का नारा यूपी की राजनीति में जुबान पर आने वाला नारा है, और वो जलवा आज भी बरकरार है। ये भी हकीकत है कि आज मुलायम को अखिलेश के कंधों की जरूरत है। एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के हाथों संभाले जाने के आश्रय है, लेकिन उससे भी बड़ी हकीकत ये है कि कभी मुलायम थे तभी आज अखिलेश हैं। जिस समाजवादी पार्टी के सेनापति आज अखिलेश हैं, उसकी सेना कभी मुलायम ने ही सजाई थी। समाजवादी पार्टी का मतलब मुलायम सिंह ही होता है। आज तक ब्यूरो।